जय श्री श्याम। मेष लग्न की कुंडली में चंद्रदेव छठे घर में आकर बैठ जाता है, मतलब शत्रु ऋण के घर में आके बैठ जाता है। चौथे स्थान का मालिक अगर छठे स्थान पर आके बैठता है तो क्या प्रभाव होता है? सबसे पहले माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है, माता से वैचारिक मतभेद हो सकता है, गुप्त शत्रु हावी हो सकते हैं। वो जो ओपन शत्रु होगा उससे तो जीत लेगा, वो जो गुप्त शत्रु होंगे वो उसके को कहीं ना कहीं परास्त कर देंगे, उसको पीड़ा देंगे। उसके स्वास्थ्य में पेट से संबंधित पीड़ा, कफ से संबंधित पीड़ा, एलर्जेटिक पीड़ा दे सकता है। कानून के क्षेत्र में उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव लगा रहेगा, कानून प्रक्रिया में वो व्यस्त रहेगा। ऐसा जातक छठे घर में बैठने से ऋण अत्यधिक कर देगा। चंद्रमा वहां बैठकर ऋणों को बढ़ा देगा, वहां बैठ के रोगों को बढ़ा देगा, उसके स्वभाव में गंभीरता ला देगा। हसमुख जो चंद्रमा का हसमुख जो स्वभाव रहता है वो नहीं रहेगा, वो गंभीर रहेगा। उसकी वाणी में भी थोड़ी कटुता आ जाएगी। अगर छठे घर में चंद्रमा बैठता है तो जातक को अनिद्रा, मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है। छठे घर में चंद्रमा बैठते व्यक्ति को कानूनन प्रक्रिया से वो जोड़े रखेगा, चाहे वह स्वयं वकील बन जाए या स्वयं पे कोई मुकदमेबाजी चलते रहे। अगर स्वयं पे वकील बन जाता है तो वो उसके लिए उत्तम साबित हो सकता है, लेकिन वहां पे भी उसका ध्यान रखना है कि वकालत में भी उसके गुप्त शत्रु बहुत ज्यादा रहेंगे। तो छठे घर का चंद्रमा व्यक्ति के लिए शुभ परिणाम लेके नहीं आता है। अगर छठे घर में चंद्रमा को अगर हमें विराजमान हो गया, देखिए ग्रह हमारे पूर्वार्ध कर्मों के हिसाब से विराजमान होते हैं। अब उसको हम बदल तो सकते नहीं है क्योंकि ठाकुर जी के द्वारा बैठाए हुए होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें रेमेडीज यूज करनी पड़ती है। अगर हम वो कर लेते हैं तो उन्हें पावर मिल जाता है। पावर मिलने से हमारे पाप कर्मों के आधार पे जो ग्रह गलत स्थान पे बैठे हैं वहां पे वो शुभ काम का भी फल देना प्रारंभ कर देते हैं। तो अब करना क्या है? हमें सोमवार के सोमवार शिव चालीसा का पाठ करें। अगर छठे स्थान पर चंद्रमा है तो दूध से शिव जी का अभिषेक करें और चंद्र पूर्णिमा का व्रत करना प्रारंभ कर दें। अगर ये काम करते हैं आप और चंद्रमा की महादशा चल रही है और उसमें कर देते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा सिद्ध हो सकती है। तो ये करिए, छठे घर का चंद्रमा के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं अगर आप ये कार्य करते हैं तो। जय श्री श्याम।